सकता है कुछ बच्चे तो जानते होंगे। आकर स्कूल के बच्चे हैं क्या इसमें? तो बेटा सबको पता है, सब वक्ताओं ने आपको बता दिया क्या मुहिम है, बूचड़ खाना। अब आप सब पढ़े लिखे जानते हो बूचड़ खाना के क्या फायदे, क्या नुकसानात हैं, क्या जो हम लोग हमारे लिए नुकसान करेंगे। इन सब बीमारियों से बचने के लिए ये जो नौजवान आपके सामने खड़े हैं, दूर जो बैठे हैं, इन्होंने आप लोगों को बताया है कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप लोगों का काम ये है कि युवा जो टोली है आज वही कामयाब है। अगर युवा चाहे तो दुनिया हम सब कुछ ला सकते हैं। तो अभी सैलाब उड़ गया ना वहाँ नेपाल में, नेपाल की हुकूमत बदल दी है। तो युवा जब चाहे, नौजवान चाहते हैं, नौजवान के अंदर वो ताकत होती है, वो जो है मतलब मामला बदल सकता है। तो बात ये बूचड़ खाना, कोई कह रहा ये लाया वो लाया, उसने किया उसने किया, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। असलियत ये है कोई सच्चाई बयान नहीं कर रहा, जिसके जो मन मार दिए कहता फला आदमी इसका जिम्मेवार है, फला जिम्मेवार है। असलियत ये है बेटा आज से 10 साल 12 साल पहले उस आदमी का कोई नाम नहीं ले रहा है। मैं उसके थप्पड़ भी जड़ चुका हूं यहाँ बड़े चौक पर। एक आदमी है, चाहे उसको प्रमोट हम सब ने किया, दोषी हम सब हैं, मगर नाम में रख लो तो सबसे बड़ा बदमाश जो यहाँ लाया इनको, इकराम सक्का है, मोहनबाज का मौलवी है, लिबास माशाल्लाह अच्छी दाढ़ी है, टोपी है, और वो असादपुरा के कसाईयों से मिली भगत की उसने। यूपी में हुकूमत बदली, यूपी के लोग इन बूचड़खानों से तंग थे, वहां की हुकूमत ने इनको भगाया और इकराम सक्का ने ये पकड़ा जाओ, ये हमारे मेऊ लुगापट्टे कौम है, मेवात में चाही कौम जो मंदी जमीन दे देगी। तो सबसे पहले जमीन जो बिकी 6.5 एकड़ जमीन माणीखेड़ा गांव का सरपंच जो इस वक्त मौजूद है भुट्टो, उसने बेची मात्र 6.5 लाख रुपए की लागत। और वहां से बिकती बिकती शुरू हुई माणीखेड़ा की काफी जमीन बिकी कि जलालपुर और नाईनगड़ा और नागर मुबारकपुर की जमीन की सारी माणीखेड़ा के कई चाय व्यवहार किया रकबा माणीखेड़ा का। जब ये बिकी, पटवड़वास की जो फैक्ट्री है वो बहुत पहले से है, तो मेरे ख्याल में 87, 88, 85, 84 वो है, बहुत पुरानी। उसके बाद सटकपुरी में वो भी कम से कम 15-20 साल पुरानी है। तपकड़ की पुरानी जो हमारे यहाँ नगीना लोग खेल चला है और पूरी विवाद जो चला वो यहाँ से चला। फिर उस आदमी ने जब ये जमीन खरीद दी, 2016-17 में मैं माणीखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था। वहां जो है गांव में रोड़ मची, अलावा पोप सिंह ने कमाल कर दिया, सरपंच ने ₹5 मार दिया। इतना एक थोड़ा को और गुना मार, एक और थोड़ा गुना मार, लोग 19 रुपये लिया। 16-17 में 12-13 लाख रुपये घरे आके बाढ़ फूट के झट हुआ, सरपंच ने साइन। अब जब रोड अड्डा पे मछली ही तो मेरे भी कान के हवाले पड़ेगी। उसी दौरान में नगीना जो माणीखेड़ा हाई स्कूल था वो सीनियर सेकेंडरी बना, उसमें बहुत भारी भीड़ आई, बड़े चाव होगा। सबसे मेवात का सबसे पुराना स्कूल है माणीखेड़ा, और मशहूर स्कूल रहा है, बेसर साहब भी उसी पढ़ा। बड़ी बड़ी चीज नामचीन हस्तियां उसी स्कूल से निकली है। देखो हाई सेकेंडरी बना, सीनियर सेकेंडरी, तो गाँव में बड़ा उत्साह था, भारी भीड़ थी। ये जो बीजेपी का जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, ये सब एसएस बोर्ड का मेंबर था, ये चीफ गेस्ट था। मैंने जब ये कहानी स्टेज से बताई और ये भी कहा था कि इसके नुकसान क्या होंगे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा आज वो नुकसान सामने आ गया। अब कल देखना क्या होगा। अगर ये सारी फैक्ट्रियां लग गई, हमारे क्या हम 7-2 साल में चल बसे खाना, बेटा तुम्हें तुम्हारी नस्लों को बड़ी भारी तबाही आएगी। बीमारी ये फैलाएंगी, बीमारियों के अलावा एक और बीमारी फैलेगी, आपका कल्चर खराब होगा। कल्चर खराब होने की वजह से
योजना छोड़ाने को वाजपेयी ले भको फलाना के लिए भको 10 ले बोलेगा 8 ले बोलेगा मानी चला 10-15 कर ली कहाँ की बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए मुल्क ये इससे क्या होगा इस समाज में बुराई भी है बड़े बड़े समझ में बात पर गौर और तुम्हारा जो रहन सहन खान पान वो सारी चीजों में तब्दीली आएगी। इसलिए आपसे जितना हो सके इस मुहिम में इस आंदोलन में हिस्सा लें और इसका साथ दें। ये बिल्कुल नहीं कोई कहे कोई सरकार विरोधी है, सरकार से हमारी मांग है कि वो हटा दिया जाए। अब सरकार में बैठे जो लोग हैं वो मुखालफत समझ लें या अपनी बुराई समझ लें कि भाई ऐसी बुराई को पड़पड़े दे रहे हैं। उनको होश आना चाहिए कि भाई ये इलाका भी जो है मुल्क का है और दिल्ली के पास का है, हरियाणा का है। तो अगर ये सारी फैक्ट्रियां लग गई तो उसके अंजाम आप सुनो। तो ये भी एक समाज सेवा है बहुत बड़ी और ये भी एक इबादत है। खाली ज्यादा नमाज पढ़ना सू, ज्यादा रोजा रखना सू, ज्यादा ज़कात देना सू और 25 हज करना सू वाकई अलावा अल्लाह भाग के कर लियो कि बेटा यू भी बहुत बड़ा अगर यू को तय कर दी तुमने तो यहाँ कट जाएंगे सारे नंबर। और कुल बात जिस घर में जन्म लेता आदमी, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में, उसके प्रति हर पढ़े लिखे नौजवान की ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि मुल्क के अंदर से बुराइयों को मिटाना और अच्छे नेक कामों को बढ़ावा देना। तो ये एक बुराई आई है, इस बुराई को मिटाने के लिए एकजुट हो जाओ, अपने साथियों में तबलीग करो इस बात की कि भाई तमाम साथी जब भी कोई व्यवहार संयुक्त संघर्ष समिति का कोई ऐलान आए खानों के खिलाफ हमको एकजुट होना है नहीं होना है। बोलो संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद। ये होना चाहिए हर बच्चे के लिए। आपका जो फोन इस दूसरे से आप देखते हो इस फोन पे 2 लाइनें लिख दिया करो जैसे मेरे में आया तो सुन रहा था। ठीक है, अस्सलाम।